नमस्कार साथियों, आज हम लोग पादप हार्मोन्स, फोटो हार्मोन्स, इसको प्लांट हार्मोन्स कहेंगे या पादप हार्मोन्स या फोटो हार्मोन्स कहेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक कार्बनिक रूप में पाए जाते हैं, कार्बनिक फॉर्म में पाए जाते हैं और ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को रोक भी देते हैं। तो पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो जो होता है जो वृद्धि को बढ़ा देता है, वृद्धि वर्धक हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, और जो एक रोक देता है जो वृद्धि रोधी हार्मोन्स। वृद्धि वर्धक हार्मोन या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन सबसे पहले देख लेंगे आप। जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन जैसे जिब्रेलिन से जर्मिनेशन यानी ये बीजों के अंकुरण को सबसे ज़्यादा जो है ये उस पर कार्य करता है। बीजों का अंकुरण जिब्रेलिन हार्मोन से ज़्यादा होता है। वृद्धि को नियंत्रण भी करता है। इसको मुख्य हार्मोन्स भी कहते हैं। जिब्रेलिन को मुख्य हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? प्रकाश की ओर वृद्धि करने में सहायक। कुछ तने देखेंगे पेड़ पौधों के बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो जो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होगी वो पौधे जो है उनके तने हो बहुत लंबे हो जाते हैं और जड़ें भी लंबी लंबी हो जाए तो उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन से ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि को नापते भी हैं। तो अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है जिसे कोशिका विभाजन जो होता है पेड़ पौधों में उसके लिए जिम्मेदार होता है। भाई उसकी तना, उसकी पत्तियाँ, उसके पूरे जो अंग जितने भी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल जितने भी हैं, तो जब कोशिका विभाजन होगा तो उसके लिए जिम्मेदार जो है, यानी तना मोटे होंगे, पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और उसकी जड़ें भी होंगे, यानी मजबूत पौधा बनेगा। साइटोकाइनिन हार्मोन से उसके सारे विकास होते हैं। फ्लोरीजेंस हार्मोन जो होता है नाम से ही फ्लावर से पुष्प को खिलाने में, कुछ देखेंगे बेला, चमेलिया, इस तरीके से गजरा वगैरह जो औरतें लगाती हैं, वो जो गेंदा का फूल जो होता है बहुत ज़्यादा जो फूल के लिए, जो पुष्प के लिए जो है ये हार्मोन्स फ्लोरीजेंस हार्मोन्स से जिम्मेदार होता है। ट्राउमेटिन हार्मोन्स ये घाव भरने में, जैसे कोई पौधा कहीं कट गया, कहीं गिर गया, कहीं तोड़ दिया किसी ने, तो वहाँ लाशा या गोंद निकल आता है। तो इस तरीके से ट्राउमेटिन हार्मोन्स, ये 5 हार्मोन्स आपके थे जो वृद्धि प्रवर्धक होते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब इससे मुख्य रूप से 2-3 हार्मोन्स जो हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, तो इसको एब्सिसिक एसिड, इसको ABA भी कहते हैं, जो वृद्धि को रोकेंगे, बीज के अंकुरण को भी रोकेंगे, कोशिका विभाजन को भी रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ये एथिलीन जो होता है, जैसे फल को नेचुरल पौधों के पेड़ के ऊपर ही जो पौधे फल पक जाते हैं, किसकी वजह से? एथिलीन की वजह से पक जाते हैं। अब आप देखेंगे इसमें कन्फ्यूजन करना है, जो फल जो है गोदामों वगैरह में पकाए जाते हैं या फल बेचने वाले ला करके आम को या किसी भी केले को पकाते हैं तो एसिटिलीन से पकाते हैं, और एथिलीन से जो फल पकता है वो पौधों पर ही यानी पेड़ पर ही पकता है, और एसिटिलीन से जो है तोड़ करके ला करके उसको नीचे पत्ता बिछा देंगे, उस पर फल आम का रख देंगे, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं और उसके बाद उसमें हल्की से नमी डाल देते हैं, पानी वानी छिड़क देते हैं, और उसके बाद जो है एसिटिलीन यानी कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। ये इन कैल्शियम के ये एथिलीन यानी एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन है और C2H4 एथिलीन है। तो ये भी है कि एसिटिलीन से जो होता है वो फल कृत्रिम रूप से पकता है, और आपके एथिलीन से जो है प्राकृतिक रूप से फल पकता है। जैसे देखेंगे कभी भी फल आप लाइए तो उसको पहले क्या करते हैं लोग, पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद कुछ देर तक जब वो उसका जो चोप वगैरह होती है, जो नेचुरल फल अपने से पकते हैं, आम उम के हो गए, अगर उसकी चोप यानी एथिलीन गैस अगर आपके कहीं मुंह के साइड में लग गई तो वहाँ घाव सा बन जाता है, वही होता है चोप जो लग जाती है, एथिलीन गैस होती है। तो इस तरीके से ये 2 हार्मोन्स थे आपके वृद्धि प्रवर्धक यानी वृद्धि को जो बढ़ाने वाले, वृद्धि को रोधी। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।